Hello everyone, my name is Indu Sharma. So guys, we will discuss depreciation, factor cost and market price. So what is depreciation? Depreciation which means decrease in the value. What decrease? Suppose that हमने किसी भी fixed goods को purchase किया, किसी भी capital goods को purchase किया, but जब हम purchase करते हैं तो हमने पूरा amount paid किया, फिर उसकी जो वैल्यू यूज करने के बाद कंटिन्यूसली क्या होती गई, डिक्रीज होती गई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हम उस गुड्स को क्या करते हैं, रीसेल करते हैं, उसको वापस से सेल करना चाहते हैं। तो जो हमने जितने अमाउंट में उस गुड्स को परचेज किया तो उस अमाउंट में वो गुड्स नहीं सेल नहीं होगी। डेफिनेटली उसकी जो स्कार्प वैल्यू है वो लगी, उसमें उसमें बहुत सारे रीजन्स उसकी कंटिन्यूसली यूज करने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती गई, डिक्रीज होती गई। और ड्यूरिंग सेल जब हम उस गुड्स को सेल करना चाहते हैं तो उस टाइम पर उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और जितने अमाउंट पे हमने परचेज किया उतने अमाउंट पे वो गुड्स हमें नहीं मिली। वाई, वो हम देखते हैं। फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. It implies a fall in the value of fixed assets, capital good. What fixed assets? Plant and machinery, right? Due to normal wear and tear and expected obsolescence. What is normal wear and tear? Normal wear and tear का other name होता है consumption of fixed capital. तब हम continuous use करते हैं fixed assets का in production process. तो जो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है एंड वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसी को बोलते हैं हम नॉर्मल वियर एंड टियर. एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस विच मींस लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड. वी टेक एग्जांपल एलईडी टीवी एंड टीवी. एलईडी एंड टीवी, पहले डिमांड किस चीज की होती थी, टीवी की होती थी, बहुत ही रेयर देखने को मिलती थी एलईडी। बट नाउ टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टीवी से कन्वर्ट हुआ एलईडी। सभी के घरों में आजकल एलईडी देखने को मिलती है बट टीवी नहीं देखने को मिलती है, बिकॉज तब टेक्नोलॉजी चेंज हुआ तो उसकी डिमांड भी चेंज हुई। तो उसी को बोलते हैं हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. क्या रीजंस है जो फिक्स असेट्स ऑफ कैपिटल गुड्स जो होती है उसकी वैल्यू फॉल होती है, वो देखते हैं. 3 रीजन फॉल द वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल. फर्स्ट, नॉर्मल वियर एंड टियर. नॉर्मल वियर एंड टियर अभी हमने समझा. कंटिन्यूअस यूज ऑफ फिक्स असेट्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस decrease their productive capacity and value, that's called normal wear and tear. Second, passage of time. नेचुरल फैक्टर की वजह से जो वैल्यू है वो फिक्स असेट्स की वो डाउन होती है, लाइक रेन हो गया, वेदर कंडीशंस हो गई, फ्लड हो गया. थर्ड, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जो टेक्नोलॉजी और डिमांड की वजह से चेंज होती है और डिक्रीज होती है. वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल अकाउंटिंग, तो डेप्रिसिएशन होता है वो ग्रॉस में क्या होता है, इंक्लूड होता है. ग्रॉस में इंक्लूड होता है और नेट में क्या होता है, एक्सक्लूड होता है. ग्रॉस में क्या होता है, इंक्लूड होता है, और नेट में क्या होता है, एक्सक्लूड होता है. राइट. नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मार्केट प्राइस. व्हाट इज मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट. जो प्रोडक्शन हुआ है किसी भी गुड्स का, तो प्रोडक्शन के बाद यानी कि फैक्ट्री के बाद जब गुड्स कहाँ आती है, मार्केट में आती है. ठीक है. और मार्केट में किस लिए आती है, सेल होने के लिए आती है. तो उसको कौन परचेज करता है, कस्टमर परचेज करता है. और इसमें तब फैक्ट्री से कोई भी गुड्स मार्केट में सेल होने को आती है, उसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस. और मार्केट प्राइस कब होता है, जब इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स. नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इंक्लूड होता है. व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. तो सब्सिडीज होती है वो एक्सक्लूड होती है, बट इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस में इंक्लूड होता है. उसी को बोलते हैं हम मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, दैट इज फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नेक्स्ट आता है फैक्टर कॉस्ट. व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? इनपुट कॉस्ट the producer has to incur in the process of producing something. जब मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी गुड्स की, जैसे सपोज दैट मैन्युफैक्चर ऑफ लैपटॉप, इसकी कॉस्ट कितनी है,
30,000। टोटल कॉस्ट कितनी है? 30,000, जिसमें रेंट लगा, हार्डवेयर कॉस्ट लगी जिसे बोलते हैं, लैंड लगा जो फैक्ट्री जहाँ सिचुएटेड है, लेबर लगी उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, कैपिटल लगा जो कि इंटरेस्ट विच मीन्स जो लोन परचेज लिया बाहर से तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ा तो वो लगा। ये सब लगाने के बाद जितनी भी फैक्टर कॉस्ट इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट लगाने के बाद जो कॉस्ट पड़ी वो की हुई 30,000। तब ये गुड्स मैन्युफैक्चर होके मार्केट में आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? 70,000 में। तो जो 70,000 है ये क्या है? मार्केट प्राइस। और जो 30,000 है जो फैक्ट्री में इस गुड्स के प्रोडक्शन के टाइम पे जो वैल्यू लगी है वो हो गई हमारी फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट जो होती है उसमें क्या होता है? सब्सिडीज ऐड होती है। तो सब्सिडी कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। बट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो डिडक्ट होता है, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ इंक्लूड होता है? मार्केट प्राइस में। तब कोई गुड्स मार्केट में जाती है सेल होने के लिए, जब कस्टमर परचेज करता है तो जो एमआरपी होता है उस गुड्स का उसमें इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इंक्लूड होता है, जो इनडायरेक्टली किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। बट व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज सब्सिडी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख चेकआउट करो, वहां पे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। सो होप गाइस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।